हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काइजू ने सिटी पर अटैक कर दिया गया है। काइजू का मतलब आप मॉन्स्टर समझ सकते हैं। काइजूस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जापान ने एक डिफेंस फोर्स बनाई गई है जो काइजूस को न्यूट्रलाइज करती है। और काइजूस के न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद उनके डेड रिमेन को क्लीन करने के लिए क्लीनिंग टीम भी बनाई गई है। और इसी क्लीनिंग टीम में हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर। आमतौर पर हमें मेन कैरेक्टर 16 या 17 साल के दिखाए जाते हैं, लेकिन इस एनिमे में हमें हमारा मेन कैरेक्टर 32 साल का दिखाया जाता है जिसका नाम काफका है और वह क्लीनिंग टीम का एक मेंबर है। डिफेंस फोर्स में काफका की चाइल्डहुड फ्रेंड से आप लव इंटरेस्ट भी बोल सकते हो जिसका नाम मीना है, वह 3rd डिवीजन कमांडर है। दरअसल बात ऐसी है कि मीना और काफका दोनों का बचपन से ही डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का सपना होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से काफका डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाता और मीना डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर लेती है। और वह यहाँ पर मीना के बारे में हमें कुछ जानकारी दी जाती है। लोग कहते हैं कि मीना ने कई सौ काइजूस का खात्मा किया है अकेले ही। इसका मतलब मीना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। काफका जो क्लीनिंग टीम का एक मेंबर है वह बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग टीम में माहिर होता है। उसे काइजूस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी होती है। आप सोच रहे होंगे कि क्लीनिंग टीम क्यों बनाई गई है। क्लीनिंग टीम दरअसल इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो काइजूस को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके उनके ऑर्गन का यूज करके डिफेंस फोर्स के लिए सूट बना दे जिससे वह उनसे फाइट कर सकें। यहाँ पर हमें एक और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम इचिकावा होता है। वो भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन डिफेंस फोर्स का पेपर 6 महीने बाद है, इसलिए वह क्लीनिंग टीम ज्वाइन करता है जिससे उसे काइजूस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। इचिकावा और काफका पहली बार जब मिलते हैं तो उनकी बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन इचिकावा काफका से बोलता है कि तुम्हें अपना ड्रीम गिव अप नहीं करना चाहिए डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का, जिसे सुनकर काफका थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सारी क्लीनिंग टीम काइजूस के डेड रिमेन को क्लीन करने के लिए गई हुई होती हैं। जहाँ पर हम काफका और इचिकावा को देखते हैं, उन्हें एक ही काम मिला हुआ होता है, लेकिन सब लोग जब चले जाते हैं तो काफका और इचिकावा ही यहाँ पर बसते हैं। इचिकावा काफका से बोलता है डिफेंस फोर्स की एज बढ़ा दी गई है और वह 33 साल कर दी गई है, तुम उसमें अब भी फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यहाँ पर तभी एक होलो अटैक कर देता है। होलो काइजूस का ही एक टाइप होता है, लेकिन काफका अपनी जान की बाजी लगाकर इचिकावा को बचा लेता है, लेकिन वह खुद घायल हो जाता है, जिसके बाद डिफेंस फोर्स आकर उस होलो को मार देती है। लेकिन काफका और इचिकावा घायल हो जाते हैं, जिसके कारण वह दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। यहाँ पर इचिकावा काफका को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उड़ता हुआ काइजू जो कि बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, काफका के मुंह में घुस जाता है, जिसके बाद काफका एक काइजू में बदल जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इससे आगे की बात हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।